सुधांशु जी आपसे ही शुरू करता हूं, मेरे साथ जोर से बोलिए भारत माता की जय। बोलिए आप मेरे साथ, बोलिए आप जोर से बोलिए भारत माता की जय। बोले ना, क्या समस्या? हमारे यहाँ तो प्रधानमंत्री हर उसमें बोलते हैं भारत माता की जय। आप बोलिए ना मेरे साथ, आपकी पार्टी में नहीं बोला जाता, हमारे भारत माता की जय बोलिए ना। अरे आप बोलिए तो भैया, हम तो आप बोल गए, आप बोलिए मेरे साथ, बोलिए भारत माता। अरे सुखद अनुभूति है कि सपा का व्यक्ति कह रहा है भारत माता की जय। ये मोदी है तो बोल रहा हूँ, आप भारत माता की जय, सपा वाला कह रहा मोदी है तो। अरे बोलिए जोर से भारत माता की जय। बोलिए आप मेरे साथ, बोलिए आप। उसको दिक्कत 4 बार तो बोला, नहीं बोले, वो बोले हमारे यहाँ बोला जाता है, हमारे यहाँ बोला जाता है। मैंने तो कहा था भारत माता की जय, सपा वाला बोल रहा है, यही कहते हैं मोदी है तो मुमकिन है। सुनिए, इतनी बात आपकी समझ में आई होगी जनता के बाद, बाकी आपने क्या कहानी सुनाई कोई नहीं समझ पाया। राजा प्रजा, अब राजा प्रजा, प्रजा ही राजा है, लेकिन प्रजा के ऊपर में तो भाई अगर प्रजा ही राजा है तो किसान के ऊपर लाठी क्यों बरसाते हो? फिर तो राजा है। अजीत जी बिल्ली क्यों बरसाते हो छात्र के ऊपर लाठी? क्योंकि वो तो राजा है। तो राजा बरसवा रहा है लाठी कि राजा प्रजा है? मतलब क्या बोल रहे हो? माने अगर आप प्रजा को राजा समझ रहे होते तो महिलाओं को घसीट नहीं रहे होते, उनकी पूजा कर रहे होते। अगर आप किसान को राजा समझ रहे होते, पैर छू रहे होते, आरती उतार रहे होते, अन्नदाता है मेरा, आंसू गैस से वार नहीं कर रहे होते, कील कांटी नहीं बिछा रहे होते। अगर आप प्रजा को राजा समझ रहे होते तो छात्रों पे आप इस तरह से लाठियों की बौछार और यहां पे बेरोजगार आत्महत्या नहीं कर रहा होता, अगर उनको राजा समझ रहे होते। लेकिन आप उनको राजा समझते कहां हो? राजा तो खुद को समझ बैठी है सरकार, वो तो प्रजा है, और प्रजा को तो हमें सजा देनी है, क्योंकि प्रजा अगर राजा के खिलाफ बोलेगी, सत्ता के खिलाफ बोलेगी तो हमारा स्वाभिमान और हमारा सम्मान गिरता है, इसीलिए हम लाठी की बौछार करते हैं। ये बोलिए ना आप, और फिर कहते हो कि नहीं प्रजा है, राजा है, राजा है, प्रजा है, पता नहीं क्या बोल रहे हो। अरे आप ऐसे ही आप लोग बोल बोल के 15 लाख रुपए की गारंटी तो अभी भी नहीं 15 लाख की गारंटी आपने दी थी ना, वो अभी तैर रही है, पता नहीं कहां तैर रही है। और अब और गारंटी दे दी, वो आसमान में अब उड़ रही है। जो और गारंटी दी है वो अब आसमान में उड़ रही हैं। तो आपकी ना गारंटी का भरोसा है, ना आपकी बात का भरोसा है। सिलेबस कुछ दिखाते हो, हम आएंगे किसानों की इनकम दुगनी करेंगे, हम आएंगे डॉलर एकदम रुपए के बराबर हो जाएगा, हम आएंगे सबकी इनकम बढ़ जाएगी, हम आएंगे डीजल पेट्रोल सस्ता हो जाएगा, यही सिलेबस देते हो ना। अनुराग आएंगे महिलाओं को सम्मान मिलेगा, लेकिन जब आप काम क्या करते हो? सुधांशु जी पे नहीं है, पेपर राहुल गांधी पे भरोसा है ना, सिलेबस कुछ और देते। नहीं मैं आपसे पूछ रहा हूं, आपने कहा कि बीजेपी के नेताओं का नहीं है। है। राहुल गांधी ने यह कहा हिंदू धर्म में शक्ति शब्द होता है, हम शक्ति से लड़ रहे हैं। तो आप कह रहे हैं कि राहुल गांधी ने जो बोला ठीक है? उन्होंने जो, मैं बता रहा हूं जितना मैं समझ पाया हूं, राहुल जी भी यही बात कह रहे थे। तो प्रोफेसर साहब भी समझ पाए हैं पूरे भारत में। भारतीय जनता पार्टी के साथ समस्या ये हो गई है कि देखिए सुधांशु जी ने 15 मिनट राजा प्रजा पता नहीं क्या क्या बोला, दुनिया भर की न्याय यात्रा सब कुछ बोला, लेकिन वो खोजते रहते हैं, खोजते रहते हैं। अरे कोई नहीं ना, जनता जानती है। नहीं खोजते, प्रोफेसर साहब सुनिए, खोजते रहते हैं कहां कुछ शब्द को तोड़े मरोड़े कहां फिट करें। किसने तोड़ा मरोड़ा? नो, विपक्ष के नेता के मुझे बोले दीजिए। नहीं बट ऑब्जेक्ट यू कांट बी रॉन्ग। अरे आप प्रोफेसर हैं, अगर आप ही नहीं गलत क्यों सुन, गलत बात नहीं सुनूंगा अनुराग जी, गलत बात नहीं। राहुल देव जी भी आज ये नहीं बोल पाए कि एक शब्द राइट लेफ्ट है, दे दिया, शब्दशः ट्रांसलेशन है गुरुजी, स्पष्टीकरण दे दिया। स्पष्टीकरण तो नीतीश कुमार ने भी दिया था, मान लूं क्या मैं? इशू बनाना है आप तो, अरे आप तो अनुराग भदौरिया, स्पष्टीकरण नीतीश कुमार ने भी दिया था, आपको नीतीश कुमार ने भी दिया था वो स्पष्टीकरण, मैंने नहीं लिया, बीजेपी ने लिया। जनता जवाब देगी, जनता जवाब देगी, जनता जवाब देगी, जनता जवाब देगी। बिहार में जनता जवाब देगी। रिलैक्स, बोला था जनता जवाब भूल गए, जनता जवाब आपको गालियां, जनता जवाब देगी। अनुराग भदौरिया, बिहार में बीजेपी को जनता को सामना करना, कौन लेके आया सत्ता में? जनता डिसाइड करेगी ना, तो इसीलिए राहुल गांधी का भी जनता डिसाइड करता है, उसको आप पार्टी में शामिल कर लेते हैं। महिलाओं के लिए क्या क्या शब्दों का इस्तेमाल? ब्रिजभूषण का अनाउंस हो गया क्या? नहीं आपने हो गया क्या? नहीं आपने हो गया क्या? ब्रिजभूषण शरण सिंह का अनाउंसमेंट हो गया क्या? मैं आपसे पूछ रहा हूं, नहीं हुआ। थैंक यू वेरी मच। रिलैक्स, इधर बात मत जाइए, मैं आपको पॉइंट पे रह रहा हूं बॉस। बताइए, मैं बता रहा हूं। राहुल गांधी कहते हैं हिंदू धर्म में शक्ति शब्द होता है, हम शक्ति से लड़ रहे हैं। बाराबंकी का सांसद इलेक्शन लड़ते हो अनुराग भदौरिया, ये बोल के कैसे जाओगे जनता के बीच में? मंदिर में नमस्ते करते हो, हाथ जोड़ते हो देवी के सामने। आपने वीडियो वायरल, यू नीड टू अंडरस्टैंड अनुराग के साथ दिक्कत है, यू नीड टू अंडरस्टैंड। राजेश जी, आई डोंट वांट टू वेस्ट टाइम ऑन दिस, प्लीज होल्ड ऑन। राजेश जी, ओके प्रोफेसर साहब प्लीज, अपने आप अपनी कुर्सी ग्रहण करें। थैंक यू, आप अपनी कुर्सी ग्रहण करें। राजेश जी, यू आर इन अलायंस, आप कांग्रेस पार्टी के साथ अलायंस में जी, आप
आम आदमी पार्टी को नहीं लगता कि इस तरह की टिप्पणियां करके, पंकज जी आ रहा हूं, ये प्रोफेसर साहब जिस दिन स्टूडियो में होते हैं उस दिन और थोड़ा 3-4 मिनट इधर उधर हो जाता है, माफी चाहता हूं। आपको लगता है ये जो राहुल गांधी की ये जो स्टेटमेंट है इससे कुछ फर्क नहीं पड़ता, उन्होंने अपना क्लैरिफिकेशन दे दिया, ठीक है। जैसे क्लैरिफिकेशन तो नीतीश कुमार ने भी दिया था, बट मैंने कहा पॉइंट ब्लैंक वो क्लैरिफिकेशन माना नहीं जा सकता, उस क्लैरिफिकेशन से कुछ नहीं होता। व्हाट ही सेड नॉट वंस, ही सेड ट्वाइस। इसी तरह राहुल गांधी ने जो कहा है और पहली बार नहीं कहा है, ऐसे में 20 स्टेटमेंट्स निकाल सकता हूं, बट ये तो आज की है। राजेश जी। ऐश्वर्या, देखो होता क्या है कि जब कोई आदमी भाषण दे रहा होता है, और मैं समझ सकता हूं कि फर्स्ट लैंग्वेज की भी इश्यू हो सकती है, अच्छा, लेकिन मैं नहीं समझता कि आपके पैनल पे बैठे हुए जितने भी लोग हैं, साथ में मैं हूं, मेरे कांग्रेस बीजेपी हर पार्टी में बहुत सारे दोस्त हैं, आपके भी हैं, लोग बात करते हैं, लेकिन कोई इस विचारधारा के बहुत कम लोग इस देश के अंदर होंगे, एक आध पार्टी को छोड़ के, जैसे राहुल जी ने कहा, जो शक्ति की पूजा ना करते, उपासना ना करते, वही मैं हम सब उसी के रूप है। हम शिव और शक्ति को एक रूप में पूजते हैं और इसलिए हम दुनिया में सबसे महान अपने आप को कहते हैं, विश्व गुरु कहते हैं। हाँ। हम इज्जत करते हैं, सम्मान करते हैं, अपनी माँ को पूजते हैं, हम धरती को भी माता कहते हैं। लेकिन कभी कभी कुछ चीजें अब शक्ति दोनों रूपों में हो सकती है। देखिए, आसुरी शक्ति भी कहा जाता है। लक्ष्मण को शक्ति लगी तो वह अलग शक्ति है। शक्ति के बहुत सारे रूप होते हैं, ये जरूरी नहीं है कि शक्ति पॉजिटिव ही हो सकती है, लेकिन जिस शक्ति की आप बात कर रहे हो वो माता के रूप में है, वो तो हमेशा पॉजिटिव ही होगी। एक बात मैं और कहना चाहूंगा, अभी देखिए, जब हमारे भाई सुधांशु जी बोल रहे थे, उनके मुंह से निकला बंबई। अब मैं कह दूं कि वो तो सामंतीवादी सोच के आदमी ने बंबई क्यों बोला, मुंबई क्यों नहीं बोला? वो तो गुलामी प्रवृत्ति के आदमी है, मुंबई क्यों नहीं बोला, बंबई क्यों बोला? अच्छा। कभी कभी कुछ बातें मुंह से निकल सकती है, लेकिन उनका भावार्थ क्या है, उनका अर्थ क्या है, ये आप भी को भी लगाना है, जनता को भी लगाना है, मुझे भी लगाना है। एक पत्रकार होने के नाते आपने उनकी स्टेटमेंट चलाई, लेकिन यह भी अच्छा होगा कि जो उनका क्लैरिफिकेशन था वो भी चला दिया जाए, फिर जनता को तय कर लेना चाहिए, जैसे अभी आपने बताया। तो मेरा ये मानना है कि बहुत सारी स्लिप ऑफ टंग्स होती हैं और सबकी है, मोदी जी की भी हो सकती है, मेरी भी हो सकती है, रोड टीवी पे होते हैं, कुछ मुंह से निकल सकता है, आपके से भी निकल सकता है, लेकिन अगर क्लैरिफिकेशन आ जाए तो मुझे लगता है कि उसको भी जरूर चलाना चाहिए, ताकि लोग फिर लोगों को डिसाइड करने दीजिए। अगर कोई बार बार गलती कर रहा है तो भी जनता डिसाइड कर लेगी, अगर स्लिप ऑफ टंग है तो भी जनता डिसाइड कर लेगी। तो मुझे नहीं लगता है देश के अंदर कोई भी नेता इस तरीके की बातें अपनी मां के बारे में या शक्ति के बारे में हम में से कोई कर सकता है। हमारी हिम्मत नहीं है, जरूरत नहीं है। आज मैं जो कुछ भी बना हूं वो मेरे माँ बाप के संस्कार, मेरी पार्टी का जो यश है, जो मेहनत है, मेरी नेता की जो मेहनत है, और इसके अलावा भगवान का आशीर्वाद ही तो है। तो शक्ति के खिलाफ मैं कैसे बोल जाऊंगा? मैं तो नहीं बोल सकता, जो भी हो देखा जाए, लेकिन मैं शक्ति के खिलाफ तो नहीं बोल सकता। हो सकता है कुछ मतलब कुछ और हो, तो मुझे लगता है उनका क्लैरिफिकेशन भी आपको जरूर चलाना चाहिए। और दूसरी बात नहीं, ये आम आदमी पार्टी, हाँ बोलिए क्या सुधांशु जी से पूछिए, पंकज जी आ रहा हूं। क्या आपके दल में तो निषाद पार्टी है, तो संजय निषाद ने क्या बोला था उस पर भी तो आप प्रकाश डालिए कभी कभी। और जिन नेता को, जो सांसद थे पार्लियामेंट के अंदर, उन्होंने क्या प्रभु के बारे में बोला था, उनको आपने अपने दल में शामिल कर लिया। आपके तो दोस्त हैं, मतलब नहीं, इन्होंने तो अपने दल में शामिल किया ना। सवाल ये है कि ये एक ने पार्टी में किया, दूसरे के जिगरी, और दूसरों पे सवाल उठाते हो। तो सुधांशु जी, कृपया जनता के मुद्दों पे बात कीजिए। जनता, पंकज जी अभी आप ही बचे, आ रहा हूं सर, ओके।